Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 3 of chapter number 1, that is front end fundamentals HTML CSS and core JavaScript. Okay, हमने वेब टेक्नोलॉजी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, फ्रंट एंड फंडामेंटल्स HTML CSS एंड कोर जावास्क्रिप्ट। उसमें हमने HTML को स्टार्ट किया था। बेसिकली हमारे HTML के 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए हैं। दिस इज द लेक्चर नंबर 3 एंड इस लेक्चर में हम HTML फिनिश करके CSS को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, आज हम HTML फिनिश करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स, उसके साथ साथ एक बेसिक वेब पेज का स्ट्रक्चर, ओके, वो भी मैं आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। ऑलरेडी क्रिएट किया, उसके कोड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, एंड रिमेनिंग टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे CSS। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो आज हम देखेंगे HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स, देन HTML फॉर्म्स वगैरह, ये सब आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो देखो HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स, व्हाट इज मीन बाय HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स? So HTML semantic elements are HTML tags that clearly describe the meaning and purpose of the content they contain। देखो, एक कंटेंट है जो जिस कंटेंट का मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है, यानी वो कंटेंट सपोज एक इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑफिस के बारे में, तो उसका वो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के आगे वो सिंबल होता है, देखो मोबाइल का या फिर फोन का सिंबल होता है, या फिर मेल आईडी के सामने मेल आईडी का सिंबल होता है, या फिर टेलीफोन नंबर के आगे टेलीफोन का सिंबल होता है। वेबसाइट्स के नेम जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। तो सिमेंटिक एलिमेंट क्या कहते हैं? जो हमारा कंटेंट है, ओके, जो हमारा कंटेंट है उसका मीनिंग एंड पर्पस क्या है, वो हम सिमेंटिक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं। या फिर नीचे एक फुटर सेक्शन में एक होता है, देखो, कॉपीराइट्स रिजर्व वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ओके, एक वेबसाइट डेमो आपको दिखाता हूँ। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। ओके, हम बेसिकली अमेजोन की ही वेबसाइट देखते हैं एंड देखते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ओके, जस्ट वेट, वी विल कनेक्ट विथ कनेक्शन। ओके, सो जैसे ही हम किसी भी ब्राउजर पे आते हैं एंड यहाँ पे सर्च करते हैं अमेजोन। ओके, सो अमेजोन पे आने के बाद देखो वेबसाइट पे, यहाँ पे देखो ये जो अपडेट लोकेशन है, यहाँ पे लोकेशन का सिंबल है, देन यहाँ पे फ्लैग का सिंबल है, ऐड टू कार्ट में 0 है, ये सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं। ओके, सिमेंटिक। जैसे ही देखो ये ब्राउजर के भी ऊपर यूट्यूब के आगे यूट्यूब का सिंबल है, जीमेल के आगे जीमेल का सिंबल है, इस तरह से। ओके, एंड अगर यहाँ पे कॉपीराइट्स का नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे कॉपीराइट्स एंड रिजर्व का सिंबल होता है। ओके, सो ऐसे जो मतलब जो कंटेंट है हमारा, उसका मीनिंग एंड पर्पस जो डिस्क्राइब करते हैं ना, उसे हम सिमेंटिक सिंबल कहते हैं। ओके, HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स कहो या फिर टैग्स कहो। ओके, सो देखो कौन कौन से है। हाँ, दे मेक द वेब पेज इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर बोथ डेवलपर्स एंड सर्च इंजिन। देखो, जो डेवलपर होते हैं एंड जो सर्च इंजिन होते हैं, यानी जिस इंजिन पे हम सर्च करते हैं, सर्च इंजिन यानी कि क्या, गूगल ब्राउजर, अभी मैंने एज पे सर्च किया तो वो एक सर्च इंजिन है। ओके, तो उनके लिए इजी होता है, डेवलपर्स के लिए भी इजी होता है समझने के लिए। ओके, अभी जहाँ पे फोन नंबर का सिंबल है, फोन का सिंबल है नंबर के आगे, तो हमें समझ जाएगा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जीमेल के आगे जीमेल, इस तरह से। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है हेडर, डिफाइंस द हेडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज और सेक्शन। हेडर सेक्शन, देखो जो फ्रंट सेक्शन होता है उसे हम हेडर सेक्शन कहते हैं, ऊपर। देन नेव, एनएवी डिफाइंस द नेविगेशन मेनू, कॉन्टैक्ट इन लिंक्स। देखो यहाँ पे कहीं पे तो वेबसाइट पे होता है, देखो इस यहाँ पे या फिर ऊपर नीचे कहीं पे होम होता है, देन उसके बाद कोर्सेस होते हैं, देन हेल्पलाइन होते हैं, इसे हम नेव कहते हैं, नेविगेशन मेनू। ओके, देन सेक्शन डिफाइंस द सेक्शन ऑफ रिलेटेड कंटेंट। देखो वेबसाइट पे अलग अलग सेक्शन भी होते हैं। आर्टिकल डिफाइंस द इंडिपेंडेंट आर्टिकल ऑफ ब्लॉग स्पॉट। कोई भी अगर ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ब्लॉग एंड व्लॉग अलग अलग है, वी लॉग एंड बी लॉग अलग अलग चीजें। तो ब्लॉगिंग के अंदर हम राइट करते हैं कोई भी कंटेंट, तो जो पोस्ट होती है उनका अलग सेक्शन होता है। और साइड डिफाइन द साइड बार ऑफ एडिशनल कंटेंट। बहुत बार यहाँ पे साइड बार होता है, और साइड यहाँ पे भी लिखे गए होते होम कोर्सेस, इसे हम साइड बार कहते हैं। और साइड मेन defines the main content of web page। then footer defines the footer section, footer यानी नीचे वाला सेक्शन, ये footer section होता है। then figure ग्रुप इमेजेस डायग्राम्स। ओके, देन फिगर कैप्शन, फिगर के नीचे जो नेम होते हैं यानी फिगर को डिस्क्राइब किया हुआ, ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स है। ओके, एंड देन जो कैरेक्टर एंटिटीज होती है, HTML कैरेक्टर एंट, सबसे पहले सिमेंटिक एलिमेंट्स का आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ओके, हाँ, ये नेविगेशन बार देखो यहाँ पे, ये जो ऑल, फ्रेश, प्राइम प्राइम वीडियो, सेल, बेस्ट सेलर, टुडेज डील्स, मोबाइल, ये सारा नेविगेशन बार है। ओके, इस वेबसाइट पे साइड बार नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेविगेशन बार है।
देन उसके बाद ये हेडर सेक्शन है, अमेजॉन, यहाँ पे लोकेशन, सर्च वगैरह, ये हेडर सेक्शन है, ओके। एंड देन ये जो है फिगर्स, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, ओके, ये सब चीजें सिमेंटिक एलिमेंट्स में आती है, ओके। तो अभी हम देखते हैं, वेट, अभी हम देखते हैं, हाँ, सिमेंटिक एलिमेंट्स का कोड करके देखते हैं, ओके। सिमेंटिक, ओके, देखो यहाँ पे मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सिमेंटिक देखो, डॉक टाइप HTML, HTML हेड, टाइटल दिया मैंने सिमेंटिक एलिमेंट्स, हेड को क्लोज किया, बॉडी ओपन किया, ओके। बॉडी के अंदर H1 टैग में मैंने हेडर सेक्शन दिया, कदम स्टडी सेंटर, ओके, हमारे चैनल का नेम दिया। देन नेविगेशन सेक्शन में आया, नेविगेशन सेक्शन में मैंने HREF, ओके, एंकर टैग में HREF, href यानी H रेफरेंस, रेफरेंस देते हम यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। अभी लिंक नहीं ऐड किए, लेकिन बस नेम दे दिए, होम, कोर्सेस, कॉन्टैक्ट, ओके, क्योंकि मुझे नेविगेशन बार क्रिएट करना था। देन मैं मेन सेक्शन में आया, मेन के अंदर मैंने सेक्शन क्रिएट किया, H2 टैग में मैंने लिखा हेडर 2 में वेब टेक्नोलॉजी, एंड पैराग्राफ लिखा दिस सेक्शन कंटेन्स वेब टेक्नोलॉजी नोट्स, ओके। देन मैंने आर्टिकल सेक्शन ओपन किया, आर्टिकल सेक्शन में मुझे कुछ तो लिखना था, ओके, वहां पे हेडिंग दिया HTML, एंड पैराग्राफ में मैंने कुछ तो आर्टिकल लिखा, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। आर्टिकल टैग को क्लोज किया, और साइड टैग में देखो, साइड टैग्स में मैंने लेटेस्ट अपडेट ये डाला है। देन फुटर के अंदर मैंने डाला @copy 2026 कदम स्टडी सेंटर। ये जो @copy है ना, ये कॉपीराइट का सिंबल लिखा था, जो सर्कल में, देखो कॉपीराइट का सिंबल कैसे होता है, देखो सर्कल किया होता है, एंड उसके अंदर जो सी होता है ना, ये कॉपीराइट का सिंबल होता है। अभी हम यहाँ पे सिंबल तो नहीं टाइप कर सकते, इसलिए मैंने %of copy एंड सेमीकोलन दिया है। ये सारे भी बताऊंगा कि टेलीफोन का साइन कैसे आता है, इमोजीज कैसे आते हैं, ये सब मैं आपको अभी एलिमेंट्स में बताता हूँ। पहले ये कोड को रन करके देखो, देखते हैं, ओके, सिमेंटिक वाला, ओके। देखो यहाँ पे हेडर सेक्शन में मेरा नेम गया है, अभी इसे कलरिंग वगैरह नहीं किया, इसलिए सिंपल लिख रहा है। देखो ये नेविगेशन बार, होम, कोर्सेस, कॉन्टैक्ट, अभी क्लिक करने पर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि बैकएंड ही नहीं है, ओके। देन एक वेब टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा, HTML के अंदर मैंने आर्टिकल लिखा, HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, लेटेस्ट अपडेट साइड में है, ये ऑलरेडी साइड में ही गया है क्योंकि इसे हमने सेंटर नहीं किया, इसे सेंटर किया तो ये लेटेस्ट अपडेट आपको साइड में दिखता है। एंड कॉपीराइट का सिंबल आया, देखो सर्कल में C, 2026 कदम स्टडी सेंटर, ये फुटर सेक्शन होता है, ये लास्ट में आता है, ओके। सो दीज आर द सिमेंटिक एलिमेंट्स, ओके, HTML सिमेंटिक एलिमेंट्स। एंड कैरेक्टर एंटिटीज, देखो अभी कैरेक्टर एंटिटीज यानी सिंबल्स कैसे लाए जाते हैं। देखो अगर आप, हमने ये देखा है, देखो %of LT एंड GT यानी लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो लेस देन एंड ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए तो ऐसे लिखना है, AMP %of AMP, ओके, एम्परसेंड ये सिंबल लाने के लिए, देन %of QUOT डबल कोट लाने के लिए, ओके, एपोस्ट्रोफी, NBSP स्पेस चाहिए तो NBSP। देखो कॉपीराइट के लिए %of कॉपी, %of REG यानी रजिस्टर मार्क, रजिस्टर ट्रेडमार्क होता है, देखो बहुत सारे वेबसाइट में सर्कल में R। देन ट्रेड, TM ट्रेडमार्क होता है। देन यूरो, ये यूरो का साइन है, ओके, एंड %of सेंट, ओके, सेंट सिंबल, %of पाउंड, पाउंड सिंबल, %of एन का सिंबल। उसी तरह टेलीफोन का अगर सिंबल चाहिए तो मैं लिखूंगा %of #9742 सेमीकोलन, मुझे नंबर डालना पड़ेगा, ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, ओके। याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये नंबर से हम ये सारे सिंबल्स ला सकते हैं, ओके। इसका कोड है या फिर नहीं मैं देखता हूँ, सिमेंटिक नोटपैड पे ही देखते, चलो। कैरेक्टर, हाँ, कैरेक्टर का कोड यहाँ पे लिखा है, देखो डॉक टाइप HTML टाइटल दिया मैंने HTML कैरेक्टर एंटिटीज, ओके। H2 में रिजर्व कैरेक्टर, ओके, एक हेडिंग दी, उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, ओके, देन एम्परसेंड, रिप्रेजेंट, यानी जो भी सिंबल है वो मैंने यहाँ पे देखे। देन HTML में करेंसी सिंबल, यहाँ पे सारे करेंसी सिंबल है, देखो यूरो, पाउंड, एन, सेंट, मैंने नेम दिया, एंड उसके आगे सिंबल कैसे लाना है उसके बारे में लिखा है, %of यूरो, पाउंड, एन, सेंट, ओके। देन स्पेशल सिंबल लाइक कॉपीराइट, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, वो कैसे आते हैं वो यहाँ पे लिखा है। एंड इमोजीज के सिंबल, ये सारे इमोजीज के, ओके। देखो यहाँ पे इमोजी टाइप कर लिए हैं, मतलब कॉपी पेस्ट किए हैं, लेकिन इमोजी का अगर सिंबल चाहिए, टेलीफोन का मुझे सिंबल चाहिए, तो मैं %of #9742 ऐसे टाइप करता हूँ। देखो इसे रन करके दिखाता हूँ मैं आपको, एलिमेंट वेट, नहीं कैरेक्टर, ओके, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे टेलीफोन के आगे टेलीफोन का इमोजी आया है, ओके। 2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ऐड किया। मैं अगर इसे हटा दूं, ओके, इसे हटा देता हूँ, Ctrl+S से, देखो वो एक ही बार आएगा अभी,
देखो टेलीफोन के आगे टेलीफोन, अगर मैं ये नंबर ही गलत डाल दूं तो 9742 मैं इसे 43 करके देखता हूँ, देखते हैं क्या आता है। देखो सिंबल फेंट हो गया। ओके, इसे अगर मैं 44 डाल देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, सिंबल नहीं आया। ओके, तो इसलिए सिंबल का जो कोड है एज इट इज 42 वही आपको डालना पड़ेगा। ओके, सो ये थे सारे HTML एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यही कोड यहाँ पे स्क्रीनशॉट का निकाल के आपको PDF में मिल जाएगा। ओके, देन हमें देखना है HTML फॉर्म्स। नाउ वी कैन जनरेट फॉर्म्स आल्सो इन HTML। ओके, हम HTML में फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स यानी कि क्या, आप जो गूगल फॉर्म वगैरह वगैरह वो फिलअप करते हो, वैसे फॉर्म्स हम बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म का यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, एन HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट सच एज नेम, ईमेल, पासवर्ड। यूजर से जो जो इनपुट चाहिए हमें, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, फीडबैक एक्सेट्रा, द कलेक्टेड डेटा इज सबमिटेड टू अ वेब सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। एंड जो भी डेटा हम वेब सर्वर को भेजते हैं उस वैसे फॉर्म्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, बस फॉर्म लिखना है, फॉर्म के एलिमेंट्स एंड फॉर्म को क्लोज करना है। फॉर्म के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आगे बताता हूँ। देखो देखो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल टैग है। इनपुट टाइप मुझे टेक्स्ट में चाहिए। टेक्स्ट में क्या है, क्रिएट अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड। देखो जो नेम होता है ना उसके लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट लगता है। देन इनपुट टाइप मुझे पासवर्ड चाहिए, क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड, तो ये पासवर्ड फील्ड आपको लिखना है फॉर्म के अंदर। यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे जो बोला गया है ना फॉर्म एलिमेंट्स, इनके अंदर आपको लिखना है इनपुट टाइप, जो आपको इनपुट टाइप चाहिए वो। ओके, वेट, हाँ ओके। देन इनपुट टाइप ईमेल, ईमेल चाहिए तो ईमेल। देन नंबर चाहिए तो नंबर, ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज। अगर आपने यहाँ पे नंबर डाला तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज ही एक्सेप्ट करेगा, टेक्स्ट नहीं। देन टेलीफोन नंबर, यूआरएल की जगह पे वेबसाइट यूआरएल, डेट की जगह पे डेट, टाइम की जगह पे टाइम। ओके, डेट टाइम लोकल अलोज यूजर्स सिलेक्ट बोथ डेट एंड टाइम दोनों। मंथ चाहिए तो मंथ, वीक चाहिए तो वीक। ओके, इस तरह से बहुत सारे फाइल। देन फाइल है, अगर आपको कोई भी फाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए आप इनपुट टाइप फाइल। देन रेडियो, रेडियो बटन्स क्या है, क्रिएट अ रेडियो बटन फॉर सिलेक्टिंग वन ऑप्शन। आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तीनों में से तो आप रेडियो बटन्स यूज कर सकते हो। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या होते हैं, मल्टीपल आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने तो आप चेक बॉक्स यूज करो। ओके, रेडियो बटन सर्कुलर होते हैं एंड चेक बॉक्स आपके स्क्वायर होते हैं, उसमें आप चेक करते हो यानी टिक मार्क करते हो। ओके, उससे सिलेक्ट करते हो, टिक मार्क अपने आप आ जाती है। ओके, तो पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स वाइवा में। ओके, तो आपको बताना है कि रेडियो बटन्स में हम ओनली वन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हिडन है, हिडन डेटा जो भी विजिबल नहीं करना है। देन सबमिट का जो बटन है, क्रिएट सबमिट बटन। देन रिसेट, देन बटन। ओके, क्लिकेबल कोई भी बटन बनाना है। देन लेबल, टेक्स्ट एरिया। ओके, दीज आर द फॉर्म टैग या फिर फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट्स। ओके, कोड देखते हैं। देखो डायरेक्टली ओपन करके दिखाता हूँ नोटपैड में। ओके, फॉर्म देखो, डॉक टाइप HTML, HTML हेड सेक्शन, टाइटल दिया मैंने HTML फॉर्म एग्जांपल। H2 में एक हेडिंग दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कौन सा फॉर्म मैंने बनाया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक्शन सबमिट डॉट HTML एंड मेथड है पोस्ट। पोस्ट मेथड एंड प्री मेथड आपको लास्ट में पढ़ा था, अभी सिर्फ देख लो। देन फॉर्म ओपन किया मैंने, नेम, इनपुट टाइप क्या है नेम का, टेक्स्ट एंड नेम के अंदर नेम आना चाहिए। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या है, देखो नेम के आगे जो बॉक्स होता है ना उसके अंदर आपको फ्रंट में दिखेगा एंटर योर नेम। ओके, देन BR यानी लाइन ब्रेक की है 2 टाइम्स। देन पासवर्ड, इनपुट टाइप क्या है पासवर्ड, नेम क्या है पासवर्ड। ओके, BR लाइन ब्रेक की। ईमेल एज इट इज, मोबाइल नंबर, एज, एज के लिए लिमिट है देखो, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, तो आप अगर 30 से ज्यादा डालते हो वहां पे एरर दिखेगा आपको। देन डेट ऑफ बर्थ के लिए, टाइम के लिए। ओके, सेम है, नो चेंजेस, बट इनपुट टाइप चेंज हो रहा है। ओके, और कहीं पे अगर अलग फील्ड हो तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, रेंज के लिए मिनिमम 0 to 100 किया गया है। अपलोड फाइल है। देन जेंडर, जेंडर के लिए रेडियो बटन्स, देखो इनपुट टाइप रेडियो, नेम, जेंडर मेल या फिर फीमेल, आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। देन हॉबीज, हॉबीज में है रीडिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, यहाँ पे चेक बॉक्स यूज किए गए हैं। सिटी, सिटी के अंदर नासिक, पुणे, मुंबई। ओके, सिलेक्ट है, सिलेक्ट के अंदर आपकी लिस्ट आती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखो आप सिटी के आगे टिक करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी। ओके, देन एड्रेस, एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरियाज, देखो कितने रोज लिए, 4 कॉलम्स 30, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देन फील्ड सेट, लीजेंड, लॉग इन डिटेल्स आपको दिखेगी, यूजर नेम टेक्स्ट के अंदर एंड पासवर्ड भी पासवर्ड के अंदर। ओके, देन
हिडन वैल्यूज है 1 2 3 4, हिडन वैल्यूज की जरूरत नहीं होती। देन बटन्स क्रिएट किया, सबमिट, रिसेट एंड क्लिक मी बटन एक हमने क्रिएट किया, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी एंड HTML को क्लोज किया। चलो इस कोड को फिर से देखते हैं रन करके। फॉर्म 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 वेट फॉर्म, हाँ ओके। देखो यहाँ पे जो मैंने प्लेस होल्डर बताया ना अभी, देखो मैं इसे ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे कोड को हम छोटा कर लेते हैं। ओके यहाँ पे देखो, हाँ ऐसे भी हो सकता है ना, वेट, हाँ ओके। अभी देखो कोड भी दिखेगा आपको एंड फॉर्म भी दिखेगा। ओके तो अभी देखो यहाँ पे जो हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम दिया है ना, प्लेस होल्डर के अंदर एंटर योर नेम है, देखो तो आपको नेम के आगे एंटर योर नेम लाइट कलर में दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर हटा देता हूँ, ओके प्लेस होल्डर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स, ओके प्लेस होल्डर को अगर मैं हटा देता हूँ एंड सेव करता हूँ, वेबसाइट को करता हूँ रिफ्रेश, देखो यहाँ से एंटर योर नेम चला गया, देखो प्लेस होल्डर चला गया। आपके ऊपर है प्लेस होल्डर डालना है या फिर नहीं। अगर मैं प्लेस होल्डर डालना चाहूँ तो मैं कंट्रोल एस सेव, देखो एंटर योर नेम, ये प्लेस होल्डर होता है। देन पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, ओके एज के अंदर हमने लिमिट दी है, देखो मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। अभी एज के अंदर यहाँ से 18 से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी 18 से स्टार्ट हो रहा है। मैं अगर इनपुट करना चाहूँ 5 तो देखो यहाँ पे फिर से 18 आ रहा है, 18 19 कहाँ तक जा रहा है, वो 30 तक ही जा रहा है, उससे ऊपर जा रहा है क्या, नहीं। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपने इनपुट टाइप डेट लिया है तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा। ओके देन टाइम के अंदर भी आपको टाइम का चार्ट आ जाएगा, इनपुट टाइप अगर टाइम है तो। मंथ के अंदर इनपुट टाइप मंथ है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मंथ दिख रहे हैं आपको। ओके देन वीक के अंदर भी आपको सिर्फ वीक डेट सब दिखने वाला है, क्योंकि वीक के अंदर इनपुट टाइप वीक है, वीक के लिए आपको सब मिलेगा। वेबसाइट के अंदर आप URL लिख सकते हो। सर्च, आपको जो सर्च करना है वो फेवरेट कलर, कलर के अंदर इनपुट टाइप है हमारा कलर, तो यहाँ पे आपको सारे कलर्स दिख रहे हैं, देखो ओके जो कलर चाहिए वो। मैं अगर यहाँ पे रेड सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे रेड हो गया। रेंज, ओके रेंज हम फिल करके देखते हैं, देखो नेम, ओके पासवर्ड 1 2 3 4, देखो पासवर्ड के आगे शो भी आ रहा है, देखो शो। ओके ईमेल, ईमेल अगर मैं डालता हूँ xyz@gmail.com तो आपको वार्निंग आएगी, देखो प्लीज इंक्लूड, यहाँ पे आ रही है देखो, प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। ओके @ सिंबल मेंशन करना जरूरी है। क्यों ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि इनपुट टाइप हमारा ईमेल के अंदर इनपुट टाइप क्या है, ईमेल ही है। ओके तो अगर आप इनपुट टाइप ईमेल लेते हो तो आपको @ सिंबल लेना जरूरी है। ओके तो @ लिया तो अभी वार्निंग नहीं आ रही। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में डालता हूँ सपोज 224681, 10 डिजिट हो गए, 9 डिजिट डाल के छोड़ देते हैं। ओके तो वार्निंग नहीं आ रही है अभी के लिए। ओके तो देखो नेक्स्ट एज, आपको एज का बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम, डेट टाइम वीक, फेवरेट कलर, रेंज, रेंज देखो यहाँ पे ये रेंज है स्लाइड बार वाली। अपलोड फाइल, मुझे कोई फाइल अपलोड करने में ये कर देता हूँ अपलोड, सॉरी अपलोड फ्रॉम मोबाइल हो गया। ठीक है हम TYBCS में आते हैं, यहाँ से मैं फ्रंट एंड की फाइल अपलोड कर देता हूँ, ओपन। यहाँ पे आ गया देखो फ्रंट एंड लेक्चर 1। अगर मुझे फाइल चेंज करनी है, सपोज मैं करता हूँ HTML कोड की फाइल अपलोड करता हूँ, बॉडी, ओके सो body.html, यहाँ पे मेरी फाइल अपलोड हो गई। ओके देन जेंडर, एक ही कोई कुछ तो एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेडियो बटन है, रेडियो बटन एक ही सिलेक्ट करते हैं। देन हॉबीज, मैं मल्टीपल यहाँ पे चेक बॉक्स टिक कर सकता हूँ, तीनों भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम चेक बॉक्स मल्टीपल टाइम्स। सिटी के अंदर देखो, यहाँ पे सिटी किधर गया, हाँ सिटी के अंदर हमने सिलेक्ट यूज किया है, इनपुट टाइप सिलेक्ट। ओके सिलेक्ट, उसके अंदर हमने ऑप्शंस डाले हैं, तो ये लिस्ट आ रही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके ये देखो इसे लिस्ट कहते हैं, कोई भी एक सिटी आप सिलेक्ट करो। एड्रेस के लिए हमने 4 रोज 30 कॉलम लिए, 1 2 3 4 रोज। ओके अगर मुझे 5 रोज लेने हैं, मैं यहाँ पे 5 रोज करके सेव करके रिफ्रेश भी कर सकता हूँ। अभी रिफ्रेश किया तो फॉर्म इरेज हो जाएगा, इसलिए रहने दो। ओके 4 ही एज इट इज। ओके देन लॉगिन डिटेल्स के अंदर यूजर नेम है, पासवर्ड है। ओके ये लीजेंड जो है ना, लॉगिन डिटेल्स, ये बॉक्स जो आपको दिख रहा है ना स्क्वायर में, लॉगिन डिटेल्स, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना इसके लिए है। अगर मैं यहाँ से लीजेंड हटा दूंगा ना तो वो बॉक्स चला जाएगा। एंड लास्ट में बटन है, ओके बटन है, सबमिट, सबमिट करता हूँ तो फाइल नॉट फाउंड, अभी बैकएंड ही नहीं ना। अगर मैंने रिसेट किया तो देखो रिसेट करने के बाद
मेरा जो एज इट इज फॉर्म था सब गायब हो गया एंड एक क्लिक मी बटन जस्ट ऐड किया है। आपको अभी मैं लॉगिन डिटेल्स, ये लीजेंड अगर हटाना है तो आपको आप हटा सकते हैं। सेव, देखो वो चला गया, देखो लॉगिन डिटेल्स नेम चला गया। ओके वेट, हाँ यहाँ पे जो फील्ड सेट है ना, इसे हटा के देखते हैं। अभी देखो चेंजेस क्या होने वाले। देखो ये जो स्क्वायर था ना वो चला गया, वो फील्ड सेट की वजह से था। ओके फील्ड सेट, उसके लिए फील्ड क्रिएट की गई थी, यानी वो अलग सेक्शन हमने यहाँ पे किया था। आप यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, ओके जो था। ओके सबमिट, सबमिट नहीं होने वाला वो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर्म। ओके आई होप दैट आपको फॉर्म अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पीडीएफ में आपको कोड मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने हिसाब से फॉर्म बनाओ। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ओके देन, हाँ यही है, उसी कोड के स्क्रीनशॉट है। ओके देन फॉर्म सबमिशन मेथड, जो मैंने बोला था गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, तो देखो वो क्या होते हैं। फॉर्म सबमिशन मेथड, मेथड स्पेसिफाई हाउ द फॉर्म डेटा इज सेंट फ्रॉम द ब्राउजर, यानी ब्राउजर से जो फॉर्म का डेटा है वो कैसे सेंड किया जा रहा है वेब सर्वर के लिए। इन HTML there are two methods of form submission, first is get and second is post. So get method क्या कहती है, the get method sends the form data as a part of URL, it is mainly used to retrieve the data from the server. फॉर्म का जो डेटा होता है वो URL पार्ट में सेंड होता है, यानी एक लिंक के फॉर्मेट में सेंड किया जाता है, वो इजीली हम सर्वर से रिट्राइव कर सकते हैं। पोस्ट मेथड क्या होती है, post method sends the form data in the HTTP request body. Okay, it is mainly used to sensitive और large amount of data, जो भी large amount of data है होता है वो post method के थ्रू जाता है। बस थ्योरी पार्ट याद रखो। ओके एंड हम यूजुअली जो नॉर्मल फॉर्म्स बनाते हैं उसके अंदर गेट मेथड ही यूज करते हैं। ओके यहाँ पे आपका HTML एंड होता है। ओके यहाँ पे आपकी HTML लैंग्वेज जो होती है उसके सारे पार्ट्स मैंने 100% कवर किए हैं। ओके और आपको एक नॉर्मल वेब पेज में आपको अभी बना के दिखाने वाला हूँ। ओके मतलब क्रिएट किया हुआ है उसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके सबसे पहले वेब पेज देखो, वेब पेज में आपको दिखाता हूँ। देखो हमने हमारे ही चैनल का एक सिंपल वेब पेज यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, एक सिंपल, अभी CSS नहीं है, जावास्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए बैकएंड वगैरह कुछ नहीं है, स्टाइलिंग भी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि CSS नहीं है। नॉर्मल जितना HTML से हो सके उतना मैंने यहाँ पे वेब पेज बनाए। देखो यहाँ पे लिस्ट भी यूज की गई है, यहाँ पे लिस्ट भी आपको दिखेगी, ये देखो अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे आपको टेबल्स भी देखने को मिलेगा, फॉर्म के भी कुछ ऑप्शन है। ओके फॉर्म भी, यानी मिक्स है, आपको सब देखने को मिलेगा। चलो कोड भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले डॉक टाइप HTML हेड सेक्शन में मैंने टाइटल दिया कदम स्टडी सेंटर। टाइटल कहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ये सब क्लोज कर देता हूँ। हाँ टाइटल आपको यहाँ पे टैब सेक्शन में ऊपर। हाँ देन इसे हम करें क्या, मर्ज। ओके ऑल सेट। ओके देखो, ओके टाइटल, देन बॉडी कलर लाइट ग्रीन, जो बैकग्राउंड कलर है BG कलर उससे मैंने लाइट ग्रीन किया है। आप कौन सा भी करो, लाइट ब्लू, कंट्रोल एस, वेबसाइट रिफ्रेश, लाइट ब्लू हो गया। ओके अपने हिसाब से। सेंटर में, सेंटर में मैंने लिखा है सेंटर, यानी ये जो सेंटर है ये टेक्स्ट सेंटर में है। मैं अगर इसे लेफ्ट बोलूं, ओके लेफ्ट बोलूं तो देखो क्या होता है, जो अलाइन होती है ना वो देखो लेफ्ट में चला गया। देखो कदम स्टडी सेंटर ये सब लेफ्ट में चला गया, इसे मैंने सेंटर में रखा था। ओके इसलिए सेंटर ही रहने दो, ये सेंटर में आ जाएगा। देखो आ गया सेंटर में। ओके फॉन्ट कलर है ब्लू, साइज इज 7, मैक्स मैक्स टू मैक्स हम साइज देते हैं 1 to 7। ओके मैंने ये पिछले लेक्चर्स में बताया है। बोल्ड, बोल्ड में लिखा है कदम स्टडी सेंटर। ओके एंड फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर मैंने लाइन ब्रेक की, मुझे एक कैप्शन देना था, उसे फॉन्ट कलर रेड एंड साइज 5 दिया है। लर्न टुडे लीड टुमारो, ओके ये मैंने कैप्शन दिया। HR विड्थ, विड्थ है 80%। देन मैंने कुछ लिंक्स ऐड किए, लिंक्स नहीं ऐड किए, बस लिंक जैसे बटन क्रिएट किए, होम, कोर्सेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट। उसके बाद H2 अबाउट अस, एक H2 यानी हेडर 2 में टू साइड जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं H1 H2 H6 तक। ओके उसके अंदर H2 में लिखा अबाउट अस, ये देखो अबाउट अस। ओके नॉर्मल ब्लैक कलर में, उसे कलर ही नहीं दिया। देन एक पैराग्राफ लिखा, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। ओके देन लाइन ब्रेक की, मुझे नीचे की लाइन में चाहिए, वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। ओके देखो यहाँ तक वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर, उसके आगे अंडरलाइन में मुझे लिखना था BSc कंप्यूटर साइंस एंड स्टूडेंट। मुझे BSc कंप्यूटर साइंस को अंडरलाइन करनी थी तो मैंने अंडरलाइन में लिखा BSc कंप्यूटर साइंस। ओके देन H2
अवेलेबल कोर्सेस, देन एक हेडिंग दिया अवेलेबल कोर्सेस, सेंटर में ही है, ओके। सेंटर यहाँ पे क्लोज किया है, देखो यहाँ पे सेंटर ओपन किया था, यहाँ पे मैंने क्लोज किया, यानी इतना जो पार्ट है वो मेरा सेंटर में आने वाला था, लेफ्ट किया तो लेफ्ट साइड में आएगा। अभी लिस्ट को मैंने कुछ नहीं दिया है, लेफ्ट राइट सेंटर, तो वो एज इट इज लेफ्ट में अपने आप चली गई। यूएल टाइप यानी अनऑर्डर लिस्ट, टाइप क्या है स्क्वायर, मैं अगर स्क्वायर से यहाँ पे डिस्क कर दूं तो चेंजेस कहाँ पे होने वाले वो देखो, ये जो स्क्वायर है ना वेब टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम की आगे, वहां पे डिस्क हो जाएगी, देखो डिस्क हो गई, देखो ओके। तो इस तरह से देन मैंने लिस्ट के आइटम्स लिखे एल टैग में जो मुझे लिखने थे वो, देन मैंने सेंटर टैग फिर से ओपन किया, फिर से मुझे सेंटर में चाहिए स्टूडेंट डिटेल्स, तो मैंने सेंटर में लिया, ओके। एक टाइटल दिया, हेडिंग दिया स्टूडेंट डिटेल्स, टेबल मुझे क्रिएट करना है तो मैंने टेबल लिया, टेबल की बॉर्डर है 2, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग अपने हिसाब से दो, टेबल का मैंने कलर लिखा बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन, रोल नंबर नेम कोर्सेस, यानी रोल नंबर नेम कोर्सेस का जो भी कलर था बैकग्राउंड वो मैंने लाइट ग्रीन कलर में लिखा। टेबल रो मुझे लिखनी है, सेंटर में लिखना है मुझे, मैंने डेटा इंसर्ट किया सेंटर में टेबल रो के अंदर, टेबल टैग को क्लोज किया एंड लाइन को ब्रेक किया, ओके। देन मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो मैंने हेडिंग दिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। फॉर्म ओपन किया, फॉर्म के अंदर मैंने नेम, नेम का इनपुट है टेक्स्ट, ईमेल, ईमेल का इनपुट टाइप है ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड का इनपुट टाइप है पासवर्ड, जेंडर, जेंडर के लिए रेडियो बटन्स रखे गए हैं, ओके। देखो जेंडर मेल या फिर फीमेल सिंपल, ओके। देन कोर्सेस, कोर्सेस के अंदर लिस्ट लिखी गई है सिलेक्ट के थ्रू, ओके। ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट, ओके, जो आप सिलेक्ट करो। देन मैंने लिखा एड्रेस, एड्रेस के लिए कॉलम्स एंड रोज डाले, उसके बाद कॉलम स्पैन अलाइन सेंटर, सबमिट एंड रिसेट बटन, ये मुझे सेंटर में चाहिए था इसलिए सेंटर किया, कॉलम स्पैन 2, कॉलम स्पैन अगर मैं 5 करके देखूं तो देखो क्या चेंजेस होते हैं, 5, ओके। चेंज हुए क्या, 6 नहीं हो रहे, ठीक है चलो देखते हैं, ओके। देन अलाइन सेंटर में है, मुझे रजिस्टर एंड क्लियर बटन सेंटर में चाहिए, सबमिट रिसेट, ओके। सबमिट है और रिसेट है लेकिन उसके मुझे क्या चाहिए दिखने के लिए, रजिस्टर एंड क्लियर, तो वैल्यू लिखी रजिस्टर एंड क्लियर, टेबल को क्लोज किया, फॉर्म को क्लोज किया, विड्थ है 80%, फॉन्ट कलर ब्लू रखा गया है एंड लास्ट में लिखा M% कॉपी, कॉपीराइट 2026 कदम स्टडी सेंटर, ओके। ये देखो लास्ट में ब्लू कलर में दिख रहा है, ओके। इस तरह से मैंने ये सिंपल वेब पेज यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आप अपने हिसाब से आप अपना वेब पेज क्रिएट करो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे आप कोड कोड का भी फोटो भेजो एंड इसका भी फोटो आप चाहे तो भेज सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर कुछ डाउट है कुछ एरर आ रहे तो भी आप बता सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा HTML एंड होता है, ओके। 3 लेक्चर्स लिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2, दिस इज द लेक्चर नंबर 3, यहाँ पे HTML हमारा एंड होता है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम CSS के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। So if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.